तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये हो तो बिक्री मूल्य रुपये में क्या होगा। क्रय मूल्य का मतलब है 1600 रुपये में इसने खरीदा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले 1600 रुपये। अब इसने 60% अधिक किया है तो हम 100 में 60% जोड़ देंगे। ये हमारी जो भी वैल्यू रहती है वो 100% रहती है। तो हम इसे 100 में जब 60 जोड़ेंगे तो हमारी हो जाएगी 160%। आगे कह रहा है इसने 25% छूट देता है। अगर छूट दे रहा है तो 100 में से 25 हम माइनस कर देंगे तो इसने 75% लेकर उसे बेचा होगा। अब इसे सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम जीरो हटा देते हैं। 1 2 3, ऊपर 3 जीरो हैं, 3 जीरो कट गई। अब इसे हम 5 से काट देते हैं। 5 एकन 5, यहाँ पे बचा 2, 5 पंजे 25, यहाँ 15 आ गया। और इससे 5 दूनी 10, 2 से इसे काट लेंगे 16 को, 2 अट्ठे 16। 15 अट्ठे 120 और 16, तो यहाँ लिख लेते हैं 16 गुणा 120। अब इसमें गुणा कर देंगे तो 12 छिक्के 72, 72 की हमारी हो जाएंगी यहाँ 2 हासिल 7, 12 एकन 12, 12 और 7 होता है 19। एक ये जीरो यहाँ लग जाएगी और यही इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है। वह क्रमशः 15% और 20% छूट देता है। प्रति मीटर निवल नेट कीमत क्या होगी। तो हम उसे पिछले वाले सवाल की तरह ही करेंगे। तो हमारी जो भी वैल्यू रहती है वो 100% रहती है। अब करना क्या है, यहाँ पे 50 रुपये प्रति मीटर उसने अंकित किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 50। उसने एक 15% छूट दी है तो 100 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो उसने 85% तो लिया होगा। फिर आगे कह रहा है 20% छूट देता है तो 100 में से हम 20 माइनस कर देंगे, फिर उसने 80% लिया होगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे काटने के बाद जो आएगा वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो काट लेते से 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 50 एकन 50, 50 दूनी 100। 5 से काट लेते हैं। 5 एकन 5, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 35 हो जाएगा। 5 सत्ते 35। 2 से इसे काट लेते 4 को, 2 दूनी 4। अब 17 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे तो 17 दूनी 34 और यही सवाल का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर सवाल करने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है, एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है। इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसे भी जो भी वैल्यू होती है हमारी वो 100% होती है। लाभ हो तो जोड़ना है, हानि हो तो माइनस करना है, या छूट देनी हो तो उसे भी माइनस करना है। अब करना क्या है, यहाँ पे 500 रुपये कुर्सी की कीमत थी तो हम यहाँ लिख लेते हैं 500। उसने कहा है 10% की 2, तो अगर 10% की छूट दी होगी तो उसने
90% लिया होगा। ये तो एक हो गई, यहाँ 2 की बात कर रहा है तो दूसरी भी हम लिख लेंगे। फिर 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ फिर हम लिख लेंगे 90। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी कटने के बाद आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऊपर भी 4 जीरो हैं, नीचे भी 4 जीरो हैं, तो हम 0 से 0 सभी काट देंगे। अब इसे हम आपस में गुणा कर लेंगे। 9 नेम 81, 81 पंजे होता है 105, नहीं तो आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले 5 गुणित 81। 5 का 1 में करेंगे तो 5 आएगा, 5 अट्ठे 40, तो हमारे पास आ गया 405 इस सवाल का राइट आंसर। मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक होम थिएटर सेट 4950 रुपये का है। यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसे भी पिछले सवालों की तरह ही करना है। तो हमारा मूल्य होता है 100%। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 4950 गुणा, अब यहाँ पे इसने छूट दी है 20%, तो 100 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो उसने 80% तो लिया होगा। यहाँ पे 15% की एक और छूट दे दी है, तो 100 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो उसने 85% लिया होगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 जीरो से तो हम 2 जीरो पहले काट लेते हैं। अब 5 से काट लेते हैं इसे, 5 एकन 5, यहाँ 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब इसे काट लेते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब इस 5 से इसे काट लेते हैं, 5 नेम 45, यहाँ पे बचा हमारा 4, यहाँ फिर 45 हो जाएगा, तो 5 नेम 45। अब 19, 2 और 17 का आपस में गुणा कर देंगे। 17 दूनी 34 गुणा 99, तो हम 99 गुणा 34। अब 99 को हम सरल करने के लिए 99 माइनस 1 लिख सकते हैं, यहाँ 34 से गुणा हो जाएगा। अब 34 का 100 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3400, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, 34 एकन 34। जब 3400 में से हम 34 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3366, और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करते रहें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 रुपये लिखता है और उस पर 6% की छूट देता है, उसका बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें हमेशा 100% मानना है। अब उस पर अंकित 7500 रुपये था तो हम यहाँ लिख लेंगे 7500 रुपये गुणा, इसने 6% की छूट दी है तो 100 में से हम 6% माइनस कर देंगे तो उसने 94% लिया होगा। जो यहाँ पे आएगा वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 75 और 94 का हम आपस में गुणा करेंगे, 75 गुणा 94। अब इसका आपस में गुणा करते हैं तो इसे हम सरल करने के लिए हम 94 को 75, तो हम लिखेंगे 100 माइनस 6। अब हम जब इसमें गुणा करेंगे तो सबसे पहले 75 का 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7500, और 75 का हम जब 6 में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 450। अब 7500 में से जब हम 450 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 7050
50 और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है राजेश 900 रुपये की एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूट देता है। मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हमें वही मानना है, अपना 100% लेके लिख लेना है। अब इसने 900 रुपये की खरीदी थी, 900 रुपये लिख लेंगे। एक 10% की छूट दी है तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसने 90% लिया होगा। फिर इसने एक और छूट दे दी 20% की, तो 100 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो इसने 80% लिया होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास 4 जीरो हैं, नीचे भी 4 जीरो हैं, तो इसे काट देंगे 0 0 से। 9 नेम 81 गुणा 8, 8 एकन 8, 8 अट्ठे 64, 648 रुपये की वो मेज उसने बेची होगी। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक सिलाई मशीन की सूची कीमत 2300 रुपये है, इसे 4% की छूट पर बेचा जाता है, उसकी बिक्री कीमत ज्ञात कीजिए। तो हमें पिछले सवालों की तरह इसे भी कर लेना है। इसे हम 100% मानेंगे जो भी हमारी वैल्यू रहती है। अब इसने 2300 रुपये सूची कीमत थी तो हम यहाँ लिख लेंगे 2300। अब इसने 4% की छूट दी है तो 100% में से हम 4% माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 96% जो इसने लिया होगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 23 और 96 का हम आपस में गुणा कर लेंगे तो हम इसे लिख लेते हैं 23 गुणा 96 बराबर ये। अब 96 को हम लिख सकते हैं 23 कोष्टक में 100 माइनस यहाँ पे 4। अब इससे क्या होता है कि हमें करने में आसानी हो जाती है। 23 का अगर हम 100 में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2300 और जब हम 23 का इसमें गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 92। 23 चौक 92 होता है। अब इसमें से हम जब इसे माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2208 रुपये और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 रुपये है। यदि 24% की छूट दी जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हमें इस सवाल को भी पिछले सवाल की तरह ही करना है। मान लेना है हमारा 100%। अब यहाँ पे हमें दिया है अंकित मूल्य 36,800 तो हम यहाँ लिख लेते हैं 36,800 गुणा 24% की छूट दे रहा है तो 100 में से हमें 24% माइनस कर देना है तो हमारे पास बचेगा 76% जो उस व्यक्ति ने लिया होगा और यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य मिल जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 368 और 76 का आपस में गुणा कर लेते हैं। 368 गुणा 76
अब 6 अट्ठे होता है 48, हासिल 4 बची हमारे पास। 6 6 36, 36 और हमारी 4 40, हासिल अभी भी 4 बची। 6 3 18 और 4 22। अब इससे करेंगे 7 अट्ठे 56, हासिल सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 7 अट्ठे 56 की 6, हासिल 5। 7 6 42, 42 और 5 47, हासिल 4। 7 3 21, 21 और 4 होता है हमारा 25, सॉरी यहाँ पे 25 होगा। तो अब हमें इसे जोड़ देना है। 8 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये 6 है तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। 7 और 2 9, 5 और 2 7, यहाँ पे 2 है ये, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। तो ये आ गया 27,968 रुपये। इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27,968। जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।